तो हेलो वाले स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे और आज के पेपर आप लोग देने गए होंगे तो उसमें से आधे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आए थे। मैंने आपको 14 टॉपिक्स बताए थे, उसमें 14 में से कम 10 से या 9 टॉपिक्स उसमें से पढ़े थे, इसमें से आप 5 टॉपिक आराम से कर आए होंगे। ठीक है, आज हम हिंदू लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो आपके आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनको आप पढ़ के जाओगे तो उनके चांसेस ज्यादा हैं हिंदू लॉ के या फैमिली लॉ से जो रिलेटेड जो पेपर होने वाला आपका 25 को, तो उसमें उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी का आपका टॉपिक है ये। तो इसमें हम लोग आप सबसे पहला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विभाजन। जो भी डाइवर्जन है या जो भी विभाजन है कि संपत्ति में विभाजन या जो भी सामुदायिक संपत्ति किसी प्रकार का विभाजन है, विभाजन को आपको विभाजन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना ही है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। फिर सारे हिंदू लॉज के पहले तो आप ये ध्यान रखना क्योंकि आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हो तो हिंदू लॉ के जितने भी रिलेटेड उसके अधिनियम है, जितने भी रिलेटेड उसके एक्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं उससे रिलेटेड हिंदू लॉ से रिलेटेड उस सब एक्ट को आपको पढ़ के जाना है। उनमें से कोई ना कोई एक्ट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक हम लोग का इंपॉर्टेंट है हिंदू विधि के मुख्य स्रोत क्या है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। जैसे भी स्रोत है इन सब स्रोतों को आपको पढ़ के जाना है। प्रथा से चलती आ रही कल्चर जो भी हम लोग को मिला है, जो भी चीजें मिली हैं वो आपको मुख्य स्रोतों को सोर्सेस को पढ़ के जाना है। कर्ता की शक्तियों को देखेंगे तो कर्ता की शक्तियां हैं कैसे ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में कैसे कर्ता की क्या क्या जो लीडर की शक्तियां होती हैं वो हम लोग देखेंगे, वो पढ़ के आपको जाना ही जाना है। और दत्तक ग्रहण मतलब जो दत्तक ग्रहण होता है यानी कि और भरण पोषण अधिनियम है, इसको आपको बहुत जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि अडॉप्शन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है। इसका मैंने एक अलग से टॉपिक रखा है कि इस अधिनियम को आपको पढ़ के मेंटेनेंस का भी पूछ सकते हैं और दत्तक ग्रहण के बारे में पूछ सकते हैं। एक है टॉपिक हम लोग का बहुत अलग ही रूढ़ि सिद्ध तथ्य यानी कि जो फैक्टम वैलिड होते हैं उनको एक ये बिल्कुल ही अलग जो एक टॉपिक था। तो फैक्टम वैलिड को आपको पढ़ के जाना है, होने आने के चांसेस के ज्यादा है। न्यायिक पृथक्करण को आपको पढ़ के जाना है। न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन होता है उसको पढ़ के जाना है। मिताक्षरा और दया भाग में अंतर तो भाई पढ़ के जाना है। दया भाग जो हम लोग का स्कूल मिताक्षरा स्कूल, दया भाग स्कूल में जो है, ठीक है, इसमें आपको अंतर तो पढ़ के जाना ही जाना है। इन दोनों में रिलेशंस आ जाते हैं या कुछ भी आ सकता है इससे रिलेटेड टॉपिक। वैध हिंदू विवाह को पढ़ के जाना है, क्या क्या हिंदू विवाह वैध होता है। दाम्पत्य अधिकारों को पढ़ के जाना है। सामुदायिक संपत्ति को पढ़ के जाना है और संरक्षकता के मुख्य उद्देश्य उनको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जो संरक्षक होता है उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। जितने भी रिलेटेड टॉपिक है कुल मिला के ऊपर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 110% आएंगे, कोई भी नहीं आ सकता है इसमें आपको। क्योंकि अगर आप वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आप पूरी प्लेलिस्ट देख के जाते हो तो आपका तो 110% आराम से हो ही जाएगा। उसमें से मैंने छठे छठे टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो ये टॉपिक पढ़ के चले जाए, उनके लिए बहुत आसानी से वो पास हो जाए, 5 क्वेश्चन अपने आराम से अटेम्प्ट कराएं। इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें जो दत्तक के देखेंगे यानी अडॉप्शन देखेंगे, अडॉप्शन इंपॉर्टेंट है। अडॉप्शन आने की ज्यादा संभावना। और डाइवोर्स आखिरी लोग का टॉपिक है डाइवोर्स। और डाइवोर्स आप पढ़ के जाओगे तो हिंदू लॉ में जो है, हिंदू लॉ के पेपर, फैमिली लॉ के पेपर में डाइवोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो ये हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके अंदर अगर हिंदू लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आपको नहीं कोई समझ में आए तो आप फटाफट जाएंगे प्लेलिस्ट में हिंदू लॉ की एक सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियोस देखेंगे आराम से 1.5x की स्पीड लगा के को बहुत अच्छे से आपकी सब तैयारी हो जाएगी। सोशियोलॉजी का पेपर भी आपका अच्छा ही गया होगा और ऐसे ही कल परसों जो आपका पेपर लगा हुआ है हिंदू लॉ का वो भी आपका अच्छा जाएगा। मतलब ये वीडियो मैं कल डालूंगा लेकिन आपका जो मैं रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ लेकिन कल डालूंगा कल, क्योंकि आपको एक दिन पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओ। आज आप अपनी आराम करो या तैयारी करो जो आपका मन हो। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए क्लासेस चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।